गुरु प्यारी साध संगत जियो, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जियो, आज की यह साखी घमंड और साधना पर है। प्यारी साध संगत जियो, आइए इस साखी को आरंभ करते हैं। संत कबीर गांव के बाहर झोंपड़ी बनाकर अपने पुत्र कमाल के साथ रहते थे। संत कबीर जी का रोज का नियम था, नदी में स्नान करके दोपहर बाद भजन में बैठते, शाम को देर से घर लौटते। वह अपने नित्य नियम से गांव में निकले थे। इधर पास के गांव के जमींदार का एक ही जवान लड़का था जो रात को अचानक मर गया। रात भर रोना धोना चला। आखिर में किसी ने सुझाया कि गांव के बाहर जो बाबा रहते हैं उनके पास ले चलो, शायद वह कुछ कर दें। सब तैयार हो गए। लाश को लेकर पहुंचे कुटिया पर। देखा बाबा तो है नहीं, अब क्या करें। तभी उनके पुत्र कमाल आ गए। उनसे पूछा कि बाबा कब तक आएंगे। कमाल ने बताया कि अब उनकी उम्र हो गई है, सब मंदिरों के दर्शन करके लौटते लौटते रात हो जाती है। आप काम बोलो, क्या है। लोगों ने लड़के के मरने की बात बता दी। कमाल ने सोचा कोई बीमारी होती तो ठीक था, पर ये तो मर गया है, अब क्या करें। फिर भी सोचा लाओ कुछ करके देखते हैं, शायद बात बन जाए। कमाल ने कमंडल उठाया, लाश की 3 परिक्रमा की, फिर 3 बार गंगा जल का छींटी मारा और 3 बार राम नाम का उच्चारण किया। लड़का देखते ही देखते उठकर खड़ा हो गया। लोगों की खुशी की सीमा न रही। इधर कबीर जी को किसी ने बताया कि आपके कुटिया की ओर गांव के जमींदार और सभी लोग गए हैं। कबीर जी झटकते कदमों से बढ़ने लगे। उन्हें रास्ते में ही लोग नाचते कूदते मिले। कबीर जी कुछ समझ नहीं पाए। आकर कमाल से पूछा क्या बात हुई, तो कमाल तो कुछ और ही बताने लगा। बोला गुरुजी, बहुत दिन से आप बोल रहे थे ना तीर्थ ना यात्रा पर जाना है, तो अब आप जाओ, यहां तो मैं सब संभाल लूंगा। कबीर जी ने पूछा क्या संभाल लेगा। कमाल बोला बस यही, मरे को जिंदा करना, बीमार को ठीक करना, ये तो सब अब मैं ही कर लूंगा। अब आप तो यात्रा पर जाओ। कबीर ने मन ही मन सोचा चेले को सिद्धि तो प्राप्त हो गई है, पर सिद्धि के साथ ही साथ इसे घमंड भी आ गया है। पहले तो इसका ही इलाज करना पड़ेगा, बाद में तीर्थ यात्रा होगी। क्योंकि साधक में घमंड आया तो साधना समाप्त हो जाती है। कबीर जी ने कहा ठीक है, आने वाली पूर्णमासी को एक भजन का आयोजन करके फिर निकल जाऊंगा यात्रा पर। तब तक तुम आसपास के 2-4 संतों को मेरी चिट्ठी जाकर दे आओ, भजन में आने का निमंत्रण भी देना। कबीर जी ने चिट्ठी में लिखा था कमाल भयो कपूत, कबीर को कुल गाओ डूब। कमाल चिट्ठी लेकर गया एक संत के पास, उनको चिट्ठी दी। चिट्ठी पढ़ के वह समझ गए। उन्होंने कमाल का मन टटोला और पूछा कि अचानक ये भजन के आयोजन का विचार कैसे हुआ। कमाल ने अहंकार के साथ बताया कुछ नहीं, गुरुजी की लंबे समय से तीर्थ पर जाने की इच्छा थी, अब मैं सब कर ही लेता हूं, तो मैंने उन्हें कहा कि अब आप जाओ यात्रा कर आओ। तो वह जा रही हैं
और जाने से पहले भजन का आयोजन है। संत दोहे का अर्थ समझ गए। उन्होंने कमाल से पूछा, तुम क्या क्या कर लेते हो? तो बोला, वही मरे को जिंदा करना, बीमार को ठीक करना जैसे काम। संत जी ने कहा, आज रुको और शाम को यहाँ भी थोड़ा चमत्कार दिखा दो। उन्होंने गांव में खबर करा दी। थोड़ी देर में 200-300 लोगों की लाइन लग गई। सब नाना प्रकार की बीमारी वाले। संत जी ने कमाल से कहा, चलो इन सब की बीमारी को ठीक कर दो। कमाल तो देख के चौंक गया। अरे इतने सारे लोग हैं, इतने लोगों को कैसे ठीक करूं? यह मेरे बस का नहीं है। संत जी ने कहा, कोई बात नहीं, अब ये आए हैं तो निराश लौटाना ठीक नहीं है, तुम बैठो। संत जी ने लोटे में जल लिया और राम नाम का एक बार उच्चारण करके छींट दिया। एक लाइन में खड़े सारे लोग ठीक हो गए। फिर दूसरी लाइन पर छींटा मारा, वे भी ठीक हो गए। बस 2 बार जल के छींटे मारकर 2 बार राम राम बोला तो सभी ठीक होके चले गए। संत जी ने कहा, अच्छी बात है कमाल, हम भजन में आएंगे। पास के गांव में एक सूरदास जी रहते हैं, उनको भी जाकर बुला लाओ, फिर सभी इकट्ठे होकर चलते हैं भजन में। कमाल चल दिया सूरदास जी को बुलाने। सारे रास्ते सोचता रहा कि ये कैसे हुआ कि एक बार राम कहते ही इतने सारे बीमार लोग ठीक हो गए। मैंने 3 बार प्रदक्षिणा की, 3 बार गंगा जल छिड़क कर 3 बार राम नाम बोला, तब बात बनी। यही सोचते सोचते सूरदास जी की कुटिया पर पहुंच गया। जाके सब बात बताई कि क्यों आना हुआ। कमाल सुना ही रहा था कि इतने में सूरदास बोले, बेटा जल्दी से दौड़ के जा, टेकरी के पीछे नदी में कोई बहा जा रहा है, जल्दी से उसे बचा ले। कमाल दौड़ के गया। टेकरी पर से देखा कि नदी में एक लड़का बहा जा रहा था। कमाल नदी में कूद गया और लड़के को बाहर निकालकर अपनी पीठ पर लाद के कुटिया की तरफ चलने लगा। चलते चलते उसे विचार आया कि अरे सूरदास जी तो अंधे हैं, फिर उन्हें नदी और उसमें बहता लड़का कैसे दिख गया? उसका दिमाग सुन्न हो गया था। लड़के को भूमि पर रखा तो देखा कि लड़का मर चुका था। सूरदास ने जल का छींटा मारा, तब तक लड़का उठ के चल दिया। अब तो कमाल अचंभित, अरे इन्होंने तो पूरा राम भी नहीं बोला, खाली रा बोलते ही लड़का जिंदा हो गया। तब कमाल ने वह चिट्ठी खोल के खुद पढ़ी कि इसमें क्या लिखा है। जब उसने पढ़ा तो सब समझ में आ गया। वापस आके कबीर जी से बोला, गुरुजी संसार में एक से एक सिद्ध हैं, उनके आगे मैं कुछ नहीं हूँ। गुरुजी आप तो यही रहिए, अभी मुझे जाकर भ्रमण करके बहुत कुछ सीखने समझने की ज़रूरत है। कथा का तात्पर्य कि गुरु की कृपा से सिद्धियां मिलती हैं, उनका आशीर्वाद होता है तो साक्षात ईश्वर आपके साथ खड़े होते हैं। गुरु गुरु ही रहेंगे। वह शिष्य के मन के सारे भाव पढ़ लेते हैं और मार्गदर्शन बनकर उन्हें पतन से बचाते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आज की है साखी गुरु और शिष्य के बारे में है कि जब गुरु किसी को शिक्षा देते हैं तो शिष्य अपने आप को कैसे गुरु से बड़ा समझने लगते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आज की इस साखी में आपको बहुत कुछ पता लगा है। गुरु प्यारी साध संगत जी,
ऐसे ही रूहानियत के साथ जुड़े रहें। डेली सत्संग सुनने और साखियाँ और रूहानियत से भरी कोई भी चीज़ सुनने के लिए सतगुरु मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लें, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। गुरु प्यारे साध संगत जियो, राधा स्वामी जी।